हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी में जो पुलिस कांस्टेबल का री एग्जामिनेशन हुआ था उसकी कट ऑफ को लेकर चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए ये जो एग्जाम है वो आप लोगों को 5 दिन टोटल देखने को मिला है। 23, 24, 25, 30 और 31 अलग अलग शिफ्ट में ये पेपर हुआ है। कितने मार्क्स बढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा, किन किन कैंडिडेट को जो है वो फिजिकल के लिए तैयारी करनी चाहिए, और अगर आप लोगों के पेपर खराब हुआ है यानी मॉडरेट लेवल का हुआ है, आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों की सिलेक्शन होने के चांसेस कम है, तो क्या नॉर्मलाइजेशन होकर आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, और फिजिकल के लिए कितने गुना लोगों को लिया जाएगा और लास्ट टाइम कितने गुना लोगों को लिया गया था, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन छोटी सी वीडियो में मैं आप लोगों को सारी की सारी जानकारी दे दूंगी। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो देखिए ये आप लोगों के री एग्जामिनेशन था, और जब री एग्जामिनेशन का पेपर होता है तो ऑब्वियसली हमारे पास में जो पेपर आता है वो पहले प्रीवियस जो पेपर होता है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ पूछते हैं, ऐसा हम लोगों का मानना था। लेकिन ऐसा था नहीं। अगर हम लोगों ने इन 5 दिन में जो एग्जाम हुए थे 23, 24, 25, 30 और 31, अगर हम इन 5 दिन के जितने भी शिफ्ट में पेपर हुए हैं, क्योंकि एक दिन में दो शिफ्ट हुई है, जितने भी शिफ्ट के पेपर हुए हैं उन सारे शिफ्ट को अगर हम लोग देखें तो पेपर किसी में ऐसा था कि मैथ्स कुछ कुछ जो थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी, कुछ किसी में जीके जीएस थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ था तो मेरिट बहुत ज्यादा हाई जाएगी। और जब पेपर शिफ्ट में होता है, अलग अलग डेज पे होता है, अलग अलग शिफ्ट में होता है, तो नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसी शिफ्ट जिसमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछे गए हो और कोई ऐसी शिफ्ट जिसमें बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हो, तो ऐसे में क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन का जो है वो प्रोसेस किया जाता है आयोग के द्वारा। जो शिक्षा विभाग होता है, जिस एजेंसी द्वारा इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया गया है, उसी एजेंसी के द्वारा जो है वो इसको उस एग्जाम में जो है वो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है। और ऐसा पर्टिकुलर एक कोई भी शिफ्ट, क्योंकि हर शिफ्ट में हम लोगों को जो है वो किसी न किसी सब्जेक्ट के कोई क्वेश्चन जो है वो टफ दिखते हैं, किसी सब्जेक्ट में जो है वो क्वेश्चन इजी दिखते हैं, कोई अन्य शिफ्ट में हम लोगों को अलग से जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन करके और सारी शिफ्ट के जो पेपर होते हैं उसको एक इक्वल लेवल पर सबके मार्क्स को लेकर आया जाता है। देन उसकी जो आंसर की निकाल कर उसका रिजल्ट निकाला जाता है। तो फिर आंसर की तो आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिल जाएगी और रिजल्ट भी जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। अब पिछली बार तो आप लोगों को बहुत जल्दी, इवन 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को आंसर की देखने को मिल गई थी। लेकिन इस बार अभी तक जो है वो पेपर हुए को भी 2 से 3 दिन हो गए, क्योंकि 31 को ही पेपर हुआ है, फिर 1, 2 और 3, अभी 3 दिन ही हुए हैं पेपर हुए को, तो ज्यादा दिन हुए नहीं है। और तो फिर आप लोगों को 5 से 7 दिन के अंदर अंदर आंसर की देखने को मिल जाएगी, क्योंकि पिछली बार भी 3 दिन के अंदर ही आप लोगों को आंसर की देखने को मिल गई थी। तो आंसर की जल्दी ही देखने को मिल जाएगी और देन आप लोगों को रिजल्ट, अब पहले आप लोगों को रिजल्ट दिया जाएगा और उसके बाद में जो है वो आप लोगों को रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। रनिंग के लिए कितने गुना लोगों को बुलाया जाएगा, तो देखिए 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। पिछली बार भी 3 गुना लोगों को बुलाया गया था और इस बार भी 3 गुना लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसकी कट ऑफ की बात करते हैं और मार्क्स कितने बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में, वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए, अगर मैं सबसे पहले सेफ स्कोर की बात करूं, एक्सपेक्टेड वैल्यू कि आप लोग जो है वो अगर उतने एरिया के अंदर आ रहे हैं तो फिर आप लोगों को फिजिकल के लिए प्रिपरेशन अभी से अपने स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं ज्यादा तो मार्क्स नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं जब से मैंने जो है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर देखा है तब से ही मेरी सिर्फ एक ही बात है, अगर आप लोग मेल है, फीमेल है, यूआर कैटेगरी से है, ओबीसी कैटेगरी से है, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, इवन अगर आप लोग अदर स्टेट से है, यूपी से है, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप अपना एक आंकड़ा फिक्स रखिए, वो है 195। अगर 195 के अराउंड भी आप लोगों के, देखिए 195 जो वैल्यू है ना, वो मैं यूआर जनरल के लिए बता रही हूँ, यूआर जो मेल है। अब फीमेल के आप लोग जो है वो अपने मार्क्स जो है वो 5 से 7 मार्क्स कम कर सकते हैं, क्योंकि फीमेल की जो होती है वो मेल की अपेक्षा कम जाती है। हर एग्जाम में ऐसे ही होता है, मेल की ज्यादा जाती है, फीमेल की कम जाती है। तो जनरल कैटेगरी अगर मैं मेल की बात करूं तो 195 हाईएस्ट है। अगर बाकी सारी कैटेगरी के अंदर अगर आप लोग आ रहे हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी कैटेगरी, फीमेल कैटेगरी, अदर स्टेट, अगर आप इन सभी कैटेगरीज में आ रहे हो तो 195 से अगर अंदर अंदर है ना,
तो आप लोग जो है वो अपनी रनिंग के लिए आज से स्टार्ट कर लीजिए। और फीमेल में अगर एससी एसटी कैटेगरी में तो बहुत कम वैल्यू जो है वो इसकी वैल्यू रहती है। आप लोगों के जो मार्क्स होते हैं इसकी बहुत कम जो है वो इसकी मेरिट जो है वो बनती है। ठीक है, तो फिर आप लोग जो है वो फिजिकल के लिए 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का भी चांस हो सकता है, क्योंकि पिछली बार रनिंग के लिए भी 5 से 7 दिन का ही समय दिया गया था। तो ऐसा ना हो कि आप लोग पहले रनिंग के लिए तैयार नहीं हो और बाद में जो है वो आप लोगों को ऐसा लगे कि भाई मेरे तो सिलेक्शन नहीं होना है, तो मैं रनिंग के लिए क्यों तैयारी करूं, और बाद में आप लोगों को रनिंग के लिए बुला दिया जाए। क्योंकि 3 गुना में लोगों में हो सकता है कि आप भी कहीं ना कहीं हो, तो आप लोग अभी से ही अपने रनिंग के लिए स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आंसर किया है कि देन रिजल्ट आप लोगों को रनिंग के लिए जो है वो बुला दिया जाएगा। तो रनिंग के लिए आप लोग आज से स्टार्ट कर लीजिए। इवन अगर आप लोग 160, 170, 180 इतने 195 के अंदर अंदर अगर आप लोग आ रहे हैं, 190, 150 से लेकर 195, अब मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि 150 वाले का भी सिलेक्शन हो जाएगा। हाईएस्ट मार्क्स मैंने बता दिए 195 जनरल कैटेगरी मेल। अब उसमें आप लोग 2 से 3 मार्क्स कम कर सकते हैं हर एक कैटेगरी के लिए। तो एससी एसटी कैटेगरी में आते आते कम से कम फीमेल तक तो एससी एसटी कैटेगरी में 150 तक मार्क्स बन जाते हैं। तो 150 से लेकर 195 तक जो भी है ना, वो सभी रनिंग के लिए प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर लीजिए। हाईएस्ट वैल्यू मैंने बता दी, कम से कम मैंने आप लोगों को बता दी। वो कैटेगरी वाइज, ऐसे नहीं है कि 150 वाले का भी यूआर कैटेगरी में मेल में सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला है। कैटेगरी वाइज और मेल फीमेल अदर स्टेट सबकी बात कर रही हूँ। कम से कम जो वैल्यू है वो 150 तक जाएगी, लगभग एक्सपेक्टेड है, सेफ स्कोर है। और 195 जो है वो ज्यादा से ज्यादा, 195 से ज्यादा नहीं जाने वाली है। मैं हर बार बोलती हूँ, जितनी भी मैंने यूपी पुलिस की जो है वो वीडियो बनाई है उसमें मैंने हर बारी में आप लोगों को यही बताया है कि मेल जनरल कैटेगरी 195, तो 3 गुना लोगों को लिया जाएगा। तो उसमें हो सकता है कि आप भी साथ में शामिल हो। तो आप लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लीजिए। और आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं, कौन सी शिफ्ट में कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप लोग वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और नॉर्मलाइजेशन होगा और 20 से 25 मार्क्स पिछली बार भी बढ़ते हुए हम लोगों को दिखे थे। तो इस बार देखते हैं, उम्मीद तो यही है कि 20 तक मार्क्स जो है वो बढ़ सकते हैं, और मे भी ज्यादा भी हो, मे भी कम भी हो, लेकिन 20 तक तो एवरेज हम लोग समझ सकते हैं कि इतने मार्क्स आप लोगों के आई थिंक सो बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस। तो नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो सारे कैंडिडेट को इक्वली जो है वो बेनिफिट मिल जाता है। तो किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है कि उस शिफ्ट का पेपर इजी था, उस शिफ्ट का पेपर टफ था, तो हमारा होगा या नहीं होगा। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, किसी न किसी में तो आप लोगों का जो है वो शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन करके जो है वो इक्वल कर दिया जाएगा आप लोगों का जो भी ये प्रोसेस है उसको। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं इतना ही आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगी। और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। और अगर आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इवन हम लोग हमारे चैनल पर टीचिंग से रिगार्डिंग जो है वो प्रिपरेशन करवाते हैं और साथ में हम खुद भी कर रहे हैं। और जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनको लेकर जो भी ऑथेंटिक न्यूज होती है वो देने की कोशिश करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।